अला रसूल नबील करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई खूबसूरत ख़िताब आपने समात फरमाया क़िबला पीर सैयद अब्दुल शकूर शाह साहिब और आस्ताना आलिया बग्गे महल शरीफ के अंदर। ये बड़ी सादत होती है कि मेरे जैसा नचीज़ बंदा साहबज़दगान की मौजूदगी में अपना सबक सुना रहा है। अल्लाह पाक हमारा सबक सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए जी। और एक बड़ा मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन पहले ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो आपने फरमाई जी, तो साथ ही आपके बेशुमार आपके रुफ़क़ा थे और बड़ा माहौल बना इलाके में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से। और दीगर भी बड़े खूबसूरत प्रोग्राम करवाते हैं यहाँ पर भी, आस्थाने पे भी, जगह जगह। अल्लाह पाक तमाम शहज़ादगान को सलामत रखे जी। और ये आस्थाने का फैज़ है, अल्लाह पाक हम जैसों को अता फरमाता रहे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे क़िबला शाह साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और यही अकीदा है हमारा अकीदा ये है। अगर आप 1-2 मिनट तवज्जो फरमाएं तो थोड़ा सा मैं और इसी बात को आगे लेके चलता हूँ जो क़िबला शाह साहब ने फरमाई, ताकि दोनों खिताब मिल के एक ही खिताब हो जाए। हमारा अकीदा ये है कि नबियों और रसूलों के बाद कायनात में जो सबसे अफजल हस्ती है इंसानियत के अंदर, जो सबसे अफजलियत जिसके पास रुतबा मर्तबा, जिसका सबसे ज़्यादा ज़ुहद तक़वा वरा है, वो ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है, इस पर उम्मत का इजमा है। एक होता है कि जमहूर क्या होता है कि मिसाल के तौर पर 1000 बंदा उससे मसला पूछा तो उसमें से 950 ने एक मसला कह दिया, 50 ने एक कह दिया। 950 जमहूर है, 50 शाज हैं, गैर जमहूर हैं। ये जमहूर का अकीदा नहीं भी असी 1000 को पूछा तो 950 ने क्या, बाकी 50 ने इख्तलाफ किया। कायनात में जो भी मुसलमान आया है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती है, हर बंदे के नज़दीक जो अकीदा अहले सुन्नत है वो यही है कि नबियों रसूलों के बाद अफजलुल बशर बाद लंबिया बित्ताकीक, नबियों के बाद रसूलों के बाद जो बशरियत में सबसे अफजल बंदा है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। ये क्लियर है, इस पे इजमा है, पूरी उम्मत इकट्ठी है, किसी का इख्तलाफ नहीं है। सियासी तौर पर भी आप अफजल हैं, रूहानी तौर पर भी आप ही अफजल हैं। हर तरह की अफजलियत आपके पास है। अगर आपका ज़मीर इजाज़त दे तो हदीस सुन के सुभान अल्लाह की दाद अता फरमाइएगा। मेरे और आपके आका ने फरमाया, अगर एक तराजू रखा जाए, एक पलड़े में पूरी कायनात का नबियों के अलावा ईमान रखा जाए, दूसरे पलड़े में अकेले हजरत अबू बकर का ईमान रखा जाए, फरमाया मेरे अबू बकर का ईमान बढ़ जाएगा। ये हदीस मौजूद है जी। हमें जो लोग कहते हैं कि किसने तुम्हें कहा वजन करना, किसने तुम्हें कहा कि इसको अफजल कहो उसको अफजल कहो, ये हमने नहीं कहा, ये मेरे मुस्तफ़ा ने खुद फैसले फरमाए हैं। ये फैसले खुद हुजूर के हैं, ये किसी और बंदे के फैसले नहीं हैं। आप बात समझ रहे हैं? जो फैसले आका ने किए हैं वो तो मानने के नहीं मानने, वो तो मनने पड़े ना जी। और आगे सुनिएगा, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जुमले पे जरा तवज्जो फरमाइएगा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से हदीस मरवी है, सही बुखारी और दीगर किताबों के अंदर मौजूद है। आप कहते हैं कि हम सहाबाए किराम में सबसे पहले जिस बंदे को माना करते थे वो हज़रत अबू बकर थे। सुनिएगा जरा अगला जुमला, कहते हमारे इस मसले का आका को भी पता था, आका ने कभी ना नहीं की, इसलिए कि मुस्तफ़ा भी जानते थे मेरे अबू बकर जैसा और कोई है ही नहीं। मसला समझ आया आपको जी? ये हमारा अकीदा है। कपड़े मैं बड़ी मरतबा अर्ज करता हूँ, कपड़े नवे होने तो सोने लगते हैं, जुतियां नवी हो तो सोहनियां लगती हैं, गड्डी नवी हो तो सोहनी, घर नया हो तो सोहना लगता है, नवा नवा पुराना भी बड़ा सोहना लगता है।
जितनी नई चीजें अच्छी लगती हैं, पर अकीदा उन्ना ही चंगा है जिन्ना पुराना हो। नए नए अकीदे हमें नहीं चाहिए, ना हमें खारजियों का अकीदा चाहिए, ना हमें नासबियों का चाहिए। साडा अकीदा हो ये जड़ा आला हजरत इमाम अहमद रजा ने दिता था, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने दिया। हमारा अकीदा वही है जो 1450 साल से चलता आया। बल्कि आका ने फरमाया, मैं मेराज की रात गया, मैंने अर्शों पर देखा कि मैंने जन्नत में देखा, हर जगह खुदा के नाम के साथ मुझे मुस्तफ़ा का नाम नजर आया, और मैंने जहां देखा मुझे मुस्तफ़ा के नाम के साथ अबू बकर सिद्दीक का नाम नजर आया। किसकी जुर्रत है जो जुदा कर जाए? किसकी जुर्रत है जो फर्क डाल जाए? किसकी जुर्रत है जो जुदाई डाले? और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप आ रहे हैं तो हजरत अबू बकर और उमर साथ हैं, आप जा रहे हैं तो हजरत अबू बकर और उमर साथ हैं। बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन खुद तशरीफ लाए। आप तवज्जो फरमाइएगा, खुद तशरीफ लाए आका अलैहिस्सलाम, और आपने एक हाथ में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक में हजरत उमर का पकड़ा। एक तो पीछे गल रह गड़ी गई, जुमला तवज्जो फरमाइएगा। एक में हजरत ताजदार सदाकत, एक में हजरत ताजदार अदालत, साहब जदगान के कदमों को हाथ लगा के किबला शाह साहब की मौजूदगी में आस्ताना आलिया बग्गे महल शरीफ पर डंके की चोट पर हदीस सुना रहा हूं। एक जानिब में ताजदार सदाकत हैं, एक जानिब में ताजदार अदालत हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे आज हम आए हैं क़यामत वाले दिन भी असी इंजी उठना जे। इत्थे ते तेनू मड़ोड़ उठ देने, मुंह विंगे चिब्बे होंदे ने। क़यामत वाले दिन की करेगा? क़यामत वाले दिन कैसे रोक लेगा? सबसे पहले जुमला सुनिएगा, आका ने फरमाया, सबसे पहले मेरा रोजा मेरी कब्र अनवर खुलेगी। अनाम वालु मन तनशक्कु अनहुल कब्र रज़ियल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका फरमा रहे, सबसे पहले जिसकी कब्र अनवर खुलेगी, आका ने फरमाया वो मैं हूं। फिर जिनका रोजा खुलेगा, फरमाया मेरा अबू बकर है। फिर जिसका खुलेगा वो मेरे उमर है। इत्थे ते तकलीफ हुंदी भी अबू बकर सिद्दीक को कैसे हुजूर के साथ जोड़े, तो क़यामत वाले दिन की करेगा? यहां तो तू कर लेता है, कभी इधरों फेर तो कभी इधरों फेर, तो कभी इधर जा कभी उधर जा। ईरानी माल ना खाया जाए, ना ही उन लोगों का खाया जाए जो हमें आका की तौहीन, अहले बैत की तौहीन पर उभारते हैं। न सहाबा की तौहीन वालों का माल खाया जाए। डंके की चोट पर अकीदा है, अहले बैत भी साडे सिर दे ताज ने, सहाबा भी हमारे सर के ताज हैं। मसला समझने की कोशिश फरमाएं। हमें ये ना इधर उधर के बातें कहानियां सुनाई जाएं, बल्कि एक हदीस सुनिएगा सही बुखारी और दीगर किताबों में मौजूद। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कबीले में सुलह करवाने के लिए गए। आप बाप की तवज्जो है जी? सुभान अल्लाह फरमाएंगे तो समझ आएगा। एक मरतबा फिर सुभान अल्लाह फरमाएगा, एक मरतबा और फरमाए ताकि मैं रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ूं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुलह करवाने के लिए गए हैं, तो आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आने में ज़रा देर हो गई। नमाज असर का टाइम आ गया। हजरत सैयदना बिलाल हबशी मस्जिद गए। हदीस सही बुखारी की, मैं जिम्मेदार हूं अपनी हदीस को दिखाने का। नमाज असर का टाइम आ गया। सहाबा इकराम का जम्मे गफीर मस्जिद में, कुल सहाबा इकराम मस्जिद में हैं, सहाबा इकराम मस्जिद में मौजूद हैं। हजरत सैयदना सैयदुल मोहसिनीन हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। मस्जिद में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास गए। कहने लगे, अगर आप इजाजत दें तो मैं इकामत कहूं। तकबीर पढ़ा। सियाने बंदे बैठे जे, दानश्वर बंदे बैठे जे, जो सारा चो मजमा होए ते इमामत वास्ते केड़े बंदे नूं जाके कहना जड़ा सारियां तो नेक है, जड़ा सारियां तो अफजल है, जड़ा सारियां तो आला। मिसाल दे रहा हूं, किबला अल अजरी साहब मौजूद ना हो,
ये बेटा मौजूद हो, बाकी सारा मजमा भरा पड़ा, आप आकर इजाजत इनकी गैर मौजूदगी में बेटे से लेंगे, मेरे को नहीं लेनी। किबला हाफिज साहब मौजूद नहीं है, इनकी गैर मौजूदगी में ये बच्चा यहां बैठा है, आपने आके इजाजत इनसे लेनी है, मुझसे नहीं, क्योंकि इस जगह के ज्यादा हकदार वो बनेंगे या ये बनेंगे जो यहां इनके बाद नायब हैं, खलीफा हैं, वो बनेंगे। कोई तशबीह नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, कोई नजीर नहीं है। आका मौजूद नहीं थे, मस्जिद भरी पड़ी है, हजरत अबू बकर पाक भी मस्जिद में मौजूद, उमर पाक भी मौजूद, उस्मान पाक भी मौजूद, मौला अली पाक भी मौजूद, दीगर सहाबा भी मौजूद। हजरत सैयदना बिलाल हबशी आए, आकर हजरत अबू बकर से पूछा, सहाबा चुप रहे, मतलब ये है सहाबा जानते थे मुस्तफा करीम के बाद जो मुसल्ले का हकदार है वो अबू बकर सिद्दीक है। सहाबा जानते थे, तुसी वड्डे मामे खां ना बनो, अकीदे की तबाही ना फेरो। पता था कि मुसल्ले पर आकर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खड़े होना। बाकी सहाबा चुप रहे। जरा पूछे ना इन दानिशवरों से, जरा पूछे इन दानिशवरों से, जब सहाबा किसी मसले में चुप हो जाए या किसी मसले में पीछे अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ लें तो सहाबा का तो इजमा हो गया, सहाबा का तो कट हो गया, सहाबा का इजमा हो गया। और इजमा भी हुज्जत है, ये उलमा के लिए जुमला है। इजमा भी हुज्जत है, जैसे कुरान की आयत हुज्जत हो जाती है। सारे सहाबा चुप करके हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ने लगे हैं। क्या मतलब है इसका? कि को बंदा बिचों निकल के बाहर गया तो वखाओ ना, वखाओ ना, बिचों को बंदा जरा उठ के गया, कोई बंदा नहीं गया। हजरत सैयदना सैयदुल मौज़िनीन सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इकामत पढ़ी, तकबीर पढ़ी, नमाज शुरू हो गई। मुसल्ले पे कौन खड़ा? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। हुण पिछे 1 2 3 4 मुक्तदियां दे नाम सुन लो, दिल करे सुभान अल्लाह। क्या दिल करे सुभान अल्लाह फरमा लो। मुसल्ले पे ताजदार सदाकत है, पीछे ताजदार अदालत हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब। जुमला सुनिएगा, मुसल्ले पे ताजदार अदालत है, ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, पीछे मुक्तदियों में ताजदार सखा हजरत सैयदना उस्मान गनी है। तो उस्मान गनी नालों वध नेक हो गया, तेरा अकीदा उन्होंने नालों चंगा हो गया जिन्हें सिद्धा आका कोलों दीन लिया, जिन्हें सिद्धा आका कोलों दीन लिया, तेरा अकीदा उन्होंने नालों चंगा हो गया। सुनिएगा जरा, कोई जुबान खामोश ना रहे, अकीदा समझिएगा। खालिस 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 दूध से सफेद, नारा तकबीर, नारा रसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। अकीदा सुथरा अकीदा, साफ सुथरी बात और दूध से सफेद जुमला है। ताजदार सदाकत मुसल्ले पर, पीछे ताजदार अदालत है, ताजदार सदाकत मुसल्ले पर, पीछे ताजदार सखा हजरत उस्मान गनी है। तेरे कलेजे पे जुमला असर करेगा। ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर इमाम है, मुक्तदियों में ताजदार शुजाअत हजरत मौला अली शेर खुदा है। तेरा हजरत अली नालों भी बात अकीदा हो गया। बात समझने की कोशिश फरमाए ना। इमामत चल रही है, नमाज चल रही है जी, नमाज असर हो रही है,
नमाज असर हो रही, 2 रकातें हो गई, तवज्जो है आप की, 2 रकातें हो गई, सही बुखारी की हदीस है। नमाज हो गई आधी, नमाज चल रही है, पीछे से सहाबा इकराम जिनकी पहले किस्मतें जागी हैं, किस्मत और रोशन हो गई, पीछे से हुजूर तशरीफ ले आए। नमाज के दौरान और आखिरी सफ को आका अलैहिस्सलाम ने पकड़ के जरा साइड पे किया, ये बंदा लेट हो जाए तो पीछे खलोना ना, लेकिन आज आम बंदा नहीं ना, नबियों का इमाम लेट होया। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में पहुंचे, नबियों के इमाम आए हैं मस्जिद। आका अलैहिस्सलाम ने पकड़ के आखिरी सफ को पीछे किया और आगे आए, उन्होंने तस्फीक की, उल्टे हाथ की ताली बजाई, बुखारी में मौजूद है, उल्टे हाथ की ताली बजाई। जब उन्होंने ताली बजाई, अगली सफ समझ गई लगता है हुजूर आ गए, उन्होंने भी उल्टे हाथ की ताली बजाई, दूसरी तीसरी चौथी, सारे राह देंदे गए, आका अगे लंघ दे गए। आप अगे चलते हैं, गल करते हैं, लेकिन एक लाइन इतने सुन लो, मौलवियों ने मरोड़ बड़े उठते हैं, कहते नबी का ख्याल नमाज आ जाए तो गधे और बैल के ख्याल नालों बुरा माज़अल्लाह, बकवास करते हैं। इन्हों को पुछो जिदन आका नंगे सन, सहाबा नूं ख्याल आया कि ना आया? सहाबा नूं ख्याल आया कि ना आया? जब सहाबा को ख्याल आया, पूछा आपकी नहीं टूटी? उन्हें कहा साड़ी हुंदी तादे जे सोने का ख्याल आए, टुटदियां त्याड़ियां ने जिन्हां दी हुंदियां ही नहीं। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बिल्कुल हजरत ताजदार सदाकत के पीछे हुजूर आ गए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आदत थी, जब नमाज पढ़ते पढ़ाते इधर उधर ध्यान नहीं करते, काना ला यल्तफ़ितु इला अहदिन फ़ी सलाह। लेकिन आज उन्होंने जब देखा ना भी तस्फीक हो गई है, उल्टे हाथ की तालियों की आवाज़ से मस्जिद गूंज उठी है, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा हो ना हो, लगता है हुजूर आ गए हैं। चेहरा फेरिए किबले तो मकरूह तहरीमी बगैर वजह, सीना फेरिए तो नमाज टुट गई। इस्तिकबाल किबला शर्त है, जिमें वजू शर्त है, जिमें कपड़े पहने होने शर्त है, तो चेहरा फेरा मकरूह तहरीमी गुनाह हराम के करीब, सीना फेरा तो काम ही गया, नमाज टूट गई। पहले ताजदार सदाकत ने पीछे चेहरा फेरा, ये तवज्जो करोगे समझ आएगी। चेहरा फेरा, देखा पीछे हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। फिर कल्ला चेहरा ही नहीं फेरिया, सीना भी फेर लिया, पीछे का रुख कर लिया। जब पीछे रुख किया, पीछे रुख किया, देखा कि हुजूर खड़े हैं। आका ने फरमाया उमकुस मकान का या अबू बकर, अबू बकर अपनी जगह पर ठहरे रहो, नमाज पढ़ाओ, पीछे नहीं होना। उलमा का जमे गफीर है। हदीसे ज़ईफ किसे कहते हैं? मैंने सुना किबला हाफिज साहब से, शाह साहब से, मियाँ सुहेल साहब से इन्होंने सुना, इन्होंने आगे हकीम साहब किबला से सुना, इन्होंने अलहज़री साहब से, इन्होंने आगे किसी से सुना। और जो अगे एक बंदा से इन्होंने हाफजा कमजोर हो गया, जिदों को सुनिया, या मिसाल के तौर पर मेरा हाफजा कमजोर हो गया, मेरे को किसी ने सुन के अगे हदीस लिख दी थी, हाफजा कमजोर होने की वजह से हदीस रसूलुल्लाह की हदीस ज़ईफ हो गई कि मेरा सुनने वाले का हाफजा कमजोर है, या मैं किताबा च लिखियां सी गल्लां, वो किताबें मेरी ज़ाया हो गई, कोई जंग लगी किताबें ज़ाया हो गई, या बारिश पड़ी मेरी किताबें ज़ाया हो गई जिन्हें च लिखियां सन। हुण मैं किताबां या गल्लां जुबानी सुनावा, मेरी हदीस ज़ईफ है, मेरी हदीस ज़ईफ है। या कोई इंज दा बंदा किसी मजबूत रावी की मुखालफत करे, हदीसें शाज हो गई, हदीस वो भी ज़ईफ हो गई। मेरी हदीस किसी मजबूत रावी से टकराए, उस हदीस में भी इल्लत आ गई। ये मसला आगे से आगे चलेगा। जो मैंने समझाना है, हदीस ज़ईफ तद हुंदी है जे विच कोई कमजोर बंदा आए, कमजोर रावी आए, जे तुसी तवज्जो करो तो हमेशा लिए मसला हल हो जाए। हदीस ज़ईफ इसलिए है, हाफजा कमजोर वाला बंदा आ गया, किताबें ज़ाया वाला बंदा आ गया, विच कोई रावी इंजदा आ गया जो ज़ईफ था, हदीस ज़ईफ है। यहाँ सीधे नबियों के इमाम हैं, सामने अबू बकर हैं, रावी विच है ही कोई नहीं, रावी है ही कोई नहीं। हदीस ज़ईफ कैसे हो गई, शाज कैसे हो गई?
मुस्तरब कैसे हो गई? मसला ही कोई नहीं। इधर से वो वमा यंतिकु अनिल हवा वाले होठ हिले, सिद्दीक के कानों ने सुन लिया। आका ने फरमाया अबू बकर मुसल्ले पे रह, नमाज पढ़ा। अबू बकर मुसल्ला छोड़ के आ गए। किसी ने कहा अबू बकर हदीस ज़ईफ नहीं है, हदीस मौजू नहीं है, हदीस शाज नहीं है, हदीस मुस्तरब नहीं है। आका ने सिद्धा किया, तुसी सुनिया फिर भी अमल नहीं किया, मुसल्ला छोड़ के पीछे आ गए। जवाब देने लगे अबू कुहाफा के पुत्र की क्या जुर्रत है कि नबियां दे इमाम दे सामने ही खलो जाए। गल को पल्ले पई जे कि नहीं भाई? अबू कुहाफा का बेटा कैसे खड़ा हो जाए नबियों के इमाम के सामने? हदीस डायरेक्ट हुजूर से सुन रहे हैं। आका ने फरमाया अबू बकर जब मैंने कहा अपनी जगह पे ठहर के नमाज पढ़ाओ, पीछे क्यों आए? कहा हुजूर मेरी क्या जरूरत है, आपके सामने आओ, आपके सामने हुजूर खड़े होकर नमाज पढ़ाओ। ये हजरत ताजदार सदाकत है। अच्छा मैं ये हदीस में नहीं है, मैं एक सवाल करने लगा जी। आका अलैहि सलाम ने पहली सफ विच आके खलो के कहना सी, पहली सफ से आके कि अबू बकर आप नमाज पढ़ाओ, तो हुजूर फिर पीछे ही पढ़ लेंगे। गल समझ आई जे कि नहीं आई जी? आका ने जो पहली सफ से आके कहना सी अबू बकर पढ़ाओ, तो फिर आका अलैहि सलाम पीछे पढ़ लेंगे। अगली गल तेरे ज़हन च आए कि आका अलैहि सलाम ने कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ी नहीं, तो हजरत अबू बकर के पीछे खुद मुस्तफ़ा ने भी नमाजें पढ़ी हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुद हुजूर ने पढ़ी हैं। लेकिन यहाँ आ जा गए और आकर कह रहे हैं कुछ मकान है, अपनी जगह ठहरो, ठहरो अपनी जगह। हुजूर आका दले, ये हदीस में नहीं है, मेरी सोच है। गोया कि हुजूर बता रहे थे बाज बहुत काले चिट्टे पीले नीले होने ने, पुठियां सीधियां गल्लां करनियां कि इंज हो गया, उंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, टमकाना। आका ने फरमाया अबू बकर हो जे जिदे मैं उथों तुरिया मुसल्ले ते पहली लैन सफ दे विच आके नमाज चलदी दे दौरान अबू बकर नूं ये मुकाम दे रहा वे अबू बकर तू खलो, तेरे पीछे मुस्तफा आप पढ़नगे। अबू बकर आप पढ़ाओ, आपके पीछे खुद हुजूर पढ़ेंगे, ताकि दुनिया को पता चले कि अबू बकर सिद्दीक वो है जिसकी इमामत पर मोहर मेरे मुस्तफा ने खुद लगाई है। समझ आई कि नहीं? समझ आ गई है? इसलिए हमारा अकीदा यही है, गुफ्तगू को किसी मंतकी नतीजे की तरफ लेकर जाएं और गुफ्तगू का खुलासा करने लगा और गुफ्तगू समेटने लगा। आप अहबाब को ये तोहफा देकर सहाबाए किराम पीछे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी पीछे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी पीछे। अब 2 रकातें एक इमाम के पीछे, 2 एक इमाम के पीछे, आदि के इमाम और आदि के और। हुजूर गल्लां भी हुई, तुसी क्या भी खलोवो, उन्हें सीना भी पिछे फेरिया तो इन्हां दी टुटी ना, इन्हां दी टुटी ना। तवज्जो है ना जी? आपकी बुखारी की हदीस नहीं टूटी। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला इधर तो किबला है, तो तुसी पिछे मुंह करके खलोगे तो त्याड़ी ना टुटी, अगो मुस्कुरा के। इधर किबला है, पिछे काबे दा भी काबा, पीछे खुद नबियों के इमाम तशरीफ लाए, आका अलैहिस्सलाम मौजूद है पीछे। नमाज हो गई है, सलाम फिर गया। आका अलैहिस्सलाम ने हदीस में मौजूद फरमाया आज ये तुमने क्या किया? हुजूर ये तस्फीक की है। फरमाया ये औरतें करेंगे, आज के बाद तुमने ये नहीं करना। हुजूर फिर क्या करना? फरमाया जब आज के बाद ऐसा वाकया पेश आए तुमने मुंह से बोलना। कैसा वाकया पेश आया? पीछे हुजूर आए, फरमाया तुमने मुंह से बोलना है, मुंह से कहना है। एंड कर रहा हूं बिल्कुल बात का। सही बुखारी जहां ये हदीस मौजूद है, इसी सफे पे इससे बिल्कुल ऊपर वाली हदीस, बिल्कुल ऊपर वाली हदीस, इसी सफे पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम से कहा कि हजरत अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ो। और हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन नमाज चल रही है, हजरत अबू बकर पढ़ा रहे हैं, सहाबा ने, आका अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हुजरे का पर्दा हटाया, पर्दा हटा के आका ने साइड पे करके
सहाबा को देखा। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं करीब था कि हम नमाजें तोड़ के हुजूर की तरफ दौड़े, करीब था नमाजें तोड़ के। आका ने इशारा करके फरमाया तुम नमाज पढ़ो, हुजूर ने पर्दा फेंक दिया। आका देख रहे थे कि आज मेरे मुसल्ले ते इमाम अबू बकर है। सहाबा मुक्तदी बने, सहाबा मुक्तदी बने। और तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह तेनू सारियां नू मदीने लै जा, तेनू सारियां नू लै जा मदीने। मदीने जाओगे ना तो जो तुम खाने काबे अल मुंह करना है ना, खाने काबे अल मुंह करना, तवज्जो है, काबे अल मुंह करना तुसी ते इस तरह खड़े तुसी काबे अल मुंह करके ते तेरे खब्बे हाथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मज़ारे पाक होना, खब्बे बन्ने मज़ारे पाक आएगा। उसी जगह हुजूर मौजूद थे उस दिन। किबला हाफिज साहब जमात करवा रहे हैं, हम पीछे खड़े हो जाते हैं। इधर से एक बंदा, जैसे अभी भाई आ रहे हैं और इधर को मुंह करके बंदा खड़ा हो जाए, किसी को क्या पता ये कौन आया, किसी को ये क्या पता वहां से कौन आएगा कौन जाएगा। सहाबा नमाज में, नमाज चल रही है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर्दा उठाया। हजरत अनस कहते हैं करीब था कि हम उधर लपकते। हजरत अनस से सवाल है तेनू दसिया किन्ने कि हुजूर ने पर्दा उठाया? पर्दा तो पड़ा हुआ था आगे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठाया। तो जवाब है गोया के सहाबा जब नमाज पढ़ते थे ना तो अखा टेढ़ियां कर कर राह वेखते सन, सोने ने आना किदों, हुजूर ने आना कब है। या दूसरी वजह यह है आका ने पर्दा हटाया। सुभान अल्लाह, तेरी मदीने अपने कैसा खूबसूरत जुमला, पर्दा उठाया, चेहरे में नूर इतना था कि मस्जिद रोशन हो गई है, मस्जिद रोशन हो गई। और हजरत अबू बकर मुसल्ले में, ये क्लियर है एंडा बिल्कुल मेरी बात का। ऐदा भी जवाब, औदा भी जवाब, ऐदा भी जवाब, औदा भी जवाब, ये भी सारा कुछ ही, सारा कुछ कर लिया, सारा कुछ कर लिया, ये जवाब हो गया। एक सवाल का जवाब दे दे, मौला अली ने भी तो 2.5 साल नमाजा पीछे पढ़िया, 2.5 साल पीछे नमाजा पढ़िया ना। मैं एंड कर रहा हूं बिल्कुल बात का। तू तेरे इथों गिरेबान फड़िया जाना, अली दी नमाजा का हिसाब तेरे को दिता नहीं जाना। तू कहे कि नहीं इंज पढ़िया उंज पढ़िया, साडे नजदीक अली जदों भी पढ़दा ठीक ही पढ़दा, जदों भी पढ़दा। वो कुरान की आयत नहीं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, अल्लाह पाक ने अहले बैत से हर गंदगी दूर कर दी, कर दी ना, कर दी ना, कर दी कि नहीं। आखिरी 2 मिनट दियो गल समेटी है, कर दी ना, कर दी, कर दी ना। इंज ही है, इंज ही है। ते मेरा अली जदों खैबर गया, पलीती दूर सी कि नहीं, दूर सी। मेरा अली फतेह मक्का च गया, पलीती दूर सी कि नहीं। मेरा अली तबूक गया, पलीती दूर है कि नहीं। मेरा अली जिथे गया पलीती दूर ही दूर। अहले बैत हो ना अली। तो जो अबू बकर सिद्दीक दे पिछे खलोता, उदों भी पलीती दूर सी कि नहीं। साढ़े नजदीक ते दूर ही दूर सी। अपना फैसला कर ला, दूर है सी कि नहीं। जे तू कहे कि चुप करके झूठी बूठी नमाज पढ़ी है, वो तेरे पलीती, ते जे कहिए सच्ची सुथरी ते मकबूल पढ़ी है, ए वे पाकी। मेरा अली कल भी पाक है और मेरा अली आज भी पाक है। गल समझ आई कि नहीं आई। इसलिए हमारा जो नजरिया बिल्कुल लोहे थोड़ा कीदा। और जेड़ा ना जी करबला का वाकया तेन सुनाना है, या आस्थाने तो तेन दरस मिलन दिया, जो करबला का वाकया सुनाना है वो सुन लो। उन्होंने कह सानू सुना दे 6 साल इमाम हुसैन दे पहले, तो फिर छाल मार के सीधा आखिरी साल हो 10 मुहर्रम ते 1 मुहर्रम ते चला जाई, विचला सारा खा पी जा, विचला सारा हुसैन पाक की जिंदगी नू खा पी जा। उन्हें किते नमाज पढ़ी सी कि नहीं, किते पिछे बोलो ना। हजरत अबू बकर दे पिछे। इमाम हसन ने किथे पढ़ी? हजरत अबू बकर सिद्दीक दे पिछे, हजरत उमर दे पिछे, हजरत उस्मान दे पिछे, मौला अली दे पिछे। तेनू 25-30 सालों दी नमाज़ां तेरे इत्थे पै जानियां,
तेरे इत्थे पै जानी है तेरे 25-30 सालों की नमाज। तुहाडी इस मस्जिद का इमाम 500 रुपये की करप्शन कर ले, चूँकि आप नेक लोग होंगे, आप ना कभी हराम खादा, ना कभी रिश्वत लई, ना सूद खादा, ना कभी किसी की जमीन पर कब्जा किया, चूँकि नेक आ। तो इमाम की 50 रुपये की करप्शन निकल जाए तो आप पिछे नमाज नहीं पढ़नी, मेरी नहीं होंगी ये पिछे। जोड़ा बाबा सारी जिंदगी सूद रिश्वत खाता रहा, वह मस्जिद आके कह नहीं होंगे इमाम के पिछे नमाज नहीं होंगी। वो बाबा जी आके फरमाने होंगे ने, असीं कहने बिल्कुल बाबा जी तुहाडी हो गई, तुहाडी तो बाहर बस खलोती जन्नत वाली भर के तुसीं लै जानी है नाल। वो बिल्कुल थकिया बंदा आके कहना इमाम, तो जोड़ा 50 रुपये की करप्शन साडा इमाम करे वो पिछे तो साड़ी नहीं होंगी, तो जिन्हें पूरा बाग खादा हो उन्होंने पिछे अली दी किंज हो गई, मौला अली दी किंज हो गई। यह मतलब है वो खाण वाले नहीं ने, वो खाण वाले नहीं। आखिरी लाइन है, खाण वाले नहीं। 40,000 दिरहम जिस दिन कलमा पड़ा हजरत अबू बकर ने, विशाल का टाइम आया तो जड़े कपड़े पाए सी, अपनी बेटी से कहा बेटा इन्हीं में कफन देना। अब्बा जी नया कफन, कहने लगे पैसे कोई नहीं, जे हुंदे भी ते नया कफन की लोड़ मिन्नू कोई नहीं, अल्लाह मैनू आप ही जन्नती लिबास पहना देगा। तू नवे कसले छड्डी जाना, नवे मसले छड्डी जाना। मेहरबानी फरमा के, ये चूँकि ये मेरा पैगाम था, ख़त्म नबूवत हमारा पैगाम है, सहाबा की मोहब्बत हमारा पैगाम है, अहले बैत की अकीदत हमारा पैगाम है, और ख़ानदान सारे का सारा पाक होना हमारी मोहब्बत, ये हमारा पैगाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारे नज़दीक हर हाल में वो पाक थे, और मुसलसल ही हर उर्स में और हर जगह तकरीबन मैं हाज़िर होता हूँ, तकरीबन हर जगह मैं हाज़िर होता हूँ। तो ये वहाँ की जाग लगी है ख्वाजा नसीरुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं ना, कोई बंदा कहता जी मैं पढ़िया, ये खुराक तो असीं खा के वेखी ना, ये असर है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। ताजदारे खत्मे नबूवत, हाथ चुक के, चूँकि टाइम इन्ना कुछ सी तो आप नारे ते गुजारा करिए, तो जरा चुक के टका के 3 बारी जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत, आखिरी बारी जरा जोर ला के ना, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत।